हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक के बारे में समझेंगे, जानेंगे वो होता क्या है। जैसे हम लोग हमेशा यह बात हम लोग सुनते रहते हैं, जीडीपी, इस देश का जीडीपी इतना है, उस देश का जीडीपी इतना है, इस देश का जीडीपी इतना बढ़ गया। तब मन में यह क्वेश्चन आता है कि जीडीपी होता क्या है। और स्वाभाविक है आपके भी मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे जीडीपी के बारे में। और इस जीडीपी के ही बारे में समझते समझते हम लोग नेशनल इनकम के भी बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। हम लोग पर कैपिटा इनकम के भी बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारा जो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, उसके भी बारे में समझेंगे। जीएनपीपी के भी बारे में समझेंगे। तो हम लोग जीडीपी का अगर बात करें कि यह जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी का परिभाषा, डिफिनीशन हम लोग ऐसे देंगे। किसी भी देश के ज्योग्राफिकल एरिया में जितना प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का योग जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश के ज्योग्राफिकल एरिया में जितना प्रोडक्शन होता है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, उस सभी का योग हमारा जीडीपी कहलाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया का बात करते हैं, तो इंडिया का अपना ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी अपना हम लोगों का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। उस बाउंड्री में इंडियन कंपनी भी काम करती है, विदेशी कंपनी भी काम करती है। तो इंडियन कंपनी के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो, या इंडियन कंपनी के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया गया वो, और विदेशी कंपनी के द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया गया वो, इस दोनों को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो वही किसी भी देश का वह जीडीपी होता है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। इंडिया में एसबीआई के बारे में सभी आदमी जानते हैं। कमर्शियल बैंक में सबसे नंबर 1 बैंक है इंडियन कंपनी में। एसबीआई इंडिया में काम करती है और वहां पे इस इंडिया में अमेरिकन बैंक भी काम करती है। तो अमेरिकन बैंक जो काम किए इंडिया में 100, और इंडिया का जो कंपनी है 100, जब सभी के प्रोडक्शन को जब हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। अब हम लोग जीडीपी के बारे में समझे तो अगला नंबर है एनडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब एनडीपी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, स्वाभाविक है कोई भी संपत्ति हम लोग यूज करते हैं, लैंड को छोड़कर, भूमि को छोड़कर, तो उस संपत्ति के मूल्य में कमी आता ही है। और वो जो संपत्ति के मूल्य में जो कमी आता है, उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए। हम ही लोग कोई मोबाइल अगर खरीदते हैं, 6 महीना यूज करते हैं, तो स्वाभाविक है उसके मूल्य में कमी आ जाता है। मूल्य में कमी आने का क्या, उसका सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है, उसके बदले में नया कंपनी का नया मोबाइल आ जाता है, तो स्वाभाविक है उसके मूल्य में कमी आएगा ही। उसी तरह कोई भी मशीन के हम लोग यूज करते हैं, तो उस मशीन को आप यूज कीजिए या ना कीजिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, जिसके कारण उसके मूल्य में कमी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी संपत्ति के या किसी वस्तु के मूल्य में आने वाला कमी, यानी वैल्यू में आने वाला कमी हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या, अगर हमसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर पूछे एनडीपी,
तो जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वही हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचेगा, उसी को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहां पे बात आता है क्या कि यह जो नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, तो जब जीडीपी में से हम लोग डेप्रिसिएशन घटा दिए तो हमारे पास क्या आ गया, एनडीपी। तो यहां पे क्वेश्चन यह भी बनेगा कि यह डेप्रिसिएशन इंडिया में किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि यह डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं उस डेप्रिसिएशन को निर्धारित डेप्रिसिएशन का एक अलग रेट होगा, उसको निर्धारित करने वाला कोई डिपार्टमेंट है? तो बिल्कुल हमारे पास डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी कहने का मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन का जो निर्धारण किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा डेप्रिसिएशन का निर्धारण किया जाता है। किसी वस्तु पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, किस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और कितना हमें डेप्रिसिएशन बढ़ाना है। तो यह जो निर्धारण करता है इंडिया का, अगर हम लोग बात करें तब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, इस डिप्रिसिएशन का रेट निर्धारित करता है। तो हम लोग जीडीपी के बारे में समझे, जीडीपी के बारे में हम लोग यही समझे कि किसी भी देश के ज्योग्राफिकल एरिया में जितना भी कंपनी काम करती है, वो चाहे भारतीय कंपनी हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, चाहे कोई भी देश का कंपनी हो, सभी का प्रोडक्शन जब आपस में जोड़ लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग समझे, जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन घटा लेंगे तब हमारे पास जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आपसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर पूछे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीडीपी में प्लस माइनस अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम लोग समझते हैं, इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम आपको बोले, हम इसको ऐसे समझते हैं, हम आपको बोले अगर आपसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको कहता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। हम आपको बोले जीडीपी में प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, वही हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी प्लस माइनस का क्या बात है, हम लोग थोड़ा देर के बाद हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले समझ जाते हैं इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता क्या है। इनकम फ्रॉम एब्रॉड का अगर हम लोग बात करें तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 भागों में यह बढ़ जाता है। पहला हमारा आ जाता है प्राइवेट रेमिटेंस। अभी प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में आप यही समझिए, हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं और जो कमा के भेजते हैं, उसी को हम लोग प्राइवेट रेमिटेंस बोलते हैं, उसी को हम लोग प्राइवेट रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया के जितने भी लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं, इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। अगला नंबर होता है एक्सटर्नल लोन, जिसको हम लोग बाहरी लोन बोलते हैं। और एक्सटर्नल जो लोन होता है, कोई भी देश होता है
वह या तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, नहीं तो IMF से लोन लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और स्वाभाविक है, कोई भी देश है, इंडिया भी है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लोन लिया है, तो वो लोन आप लीजिएगा तो उस पर ब्याज चुकाइएगा कि नहीं चुकाइएगा? बिल्कुल आपको चुकाना होगा, ब्याज चुकाना होगा। फिर तीसरा नंबर हमारा आता है एक्सटर्नल ग्रांट्स। स्वाभाविक है, एक देश दूसरे देश को हेल्प करता हो, सहायता करता है, ग्रांट्स देता है। जैसे इंडिया है, इंडिया को दूसरे देश से ग्रांट्स मिलता है, और इंडिया क्या करता है, दूसरे देश को ग्रांट्स देता भी है। जैसे जितना भी पड़ोसी देश है उसको वह क्या करता है, अनुदान के रूप में देता है, ग्रांट्स देता है। तो अब यहां पे बात हुआ क्या, इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब, अब्रॉड का मतलब हुआ क्या, प्लस माइनस। अगर मान लेते हैं क्या कि यह पॉजिटिव रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यह निगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम आपको बोले यहां पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, तो हम आपको बोले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, जो GDP है 100, जो GDP है 100, उस GDP में प्लस माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। अभी इनकम फ्रॉम एब्रॉड का पहला नंबर हम बोले पर्सनल रेमिटेंस। अगर पर्सनल रेमिटेंस, बाहर जो व्यक्ति काम करता है, अगर वो मान लेते हैं, मान के चलते हैं 50 करोड़ रुपया वो व्यक्ति दिया, हम लोन लिए हैं, तो स्वाभाविक हमें ब्याज चुकाना होगा। तो मान लेते हैं क्या, लोन पर हम ब्याज चुकाए, इंटरेस्ट चुकाए, तो हमने 10 करोड़ लोग ब्याज चुकाए, तो स्वाभाविक है यह माइनस होगा। हम किसी देश को ग्रांट से दे दिए, अनुदान दे दिए, तो अनुदान दे दिए तो ये भी माइनस होगा। मान लेते हैं 60 करोड़ आप अनुदान दे दिए, 60 करोड़ आपने अनुदान दे दिया, तो अब देखिए 50 कमाए, दे दिए कितना, 70, तो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? बिल्कुल हमारा माइनस हो जाएगा। मैंने कमाया कम, आया कम और दे दिए ज्यादा। अगर यही हमारा प्लस रहता, ये सब हमारा कम रहता, तब हम यहां पे क्या करते, प्लस कर देते। यही कॉन्सेप्ट है। यानी कहने का मतलब क्या कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालने का अगर आपसे फॉर्मूला अगर पूछता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, जब हम लोग GDP में प्लस माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक मिनट, थोड़ा सा एक बात और समझिएगा, ये जो GDP है, इस GDP को भी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो। GDP को निकालने के लिए फॉर्मूला जो है I प्लस C प्लस G प्लस TB। अब I प्लस C प्लस G प्लस TB, इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट, इसको भी समझते हैं। जैसे अगर GDP हमको निकालना है, GDP हमको निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो हम आपको फॉर्मूला बोले I प्लस C प्लस G प्लस TB। I का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, इस C का मतलब हो गया कंजम्पशन, जितना खपत हुआ उसको ले लेते हैं। G का मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और TB का मतलब हुआ ट्रेड बैलेंस, TB का मतलब हुआ ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस का मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कहने का मतलब क्या, निर्यात में से आप क्या कीजिए,
आयात घटा दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग जीडीपी के बारे में समझे, उसके बाद एनडीपी के बारे में समझे, उसके बाद जीएनपी के बारे में हम लोग समझे। अब हमको समझना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपी को ही। थोड़ा सा गौर से आप समझिएगा। यानी एनएनपी का मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपसे नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर कहता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट्स क्या होता है, जब हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। और उसी को हम लोग रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन यह भी आता है कि हम लोग किसी भी देश का पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं। तो जब हम लोग नेशनल इनकम में उस देश के पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, तो हमारा पर कैपिटल इनकम आ जाता है। किसी भी देश के अगर हमको पर कैपिटा इनकम अगर निकालना रहे, तो पर कैपिटा इनकम हमारा तभी निकलेगा, पर कैपिटा इनकम हमारा तभी निकलेगा जब हम उस देश के नेशनल इनकम में उसके टोटल पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाता है।